लॉस के लिए पहले काउंट कर लो। अब सोच क्या हुआ, किसी को तुम चोमू च्यवनप्राश बना दिया और 10 में ही बेच दिया या 25 में बेच दिया। थिंक अबाउट इट। अरे बाप रे, मतलब प्रॉफिट हो गया ना, तो अच्छा ही बात है। लेकिन अगर 8 में बिकता तो तुम क्या बोलते हो, अरे हम तो पहले ही बोले थे 8 में बिकेगा। अग्रीड। तो इसको लिख ले। अच्छा, ये जीवन का भी काम में बहुत आता है, हम बताए थे ना आपको, कृष्णा आपको बता रहे हैं। अगर आपको कोई पसंद है पसंद भी नहीं है, ऐसा कैसा आपका मन है? अच्छा, बात मतलब है, पसंद होने में तो कोई बुराई नहीं है ना, और आप में हिम्मत आ जाता है उनको बताने का, तो आप बताइए इस प्रकार से कि मन में सोच लीजिए वो आपको थप्पड़ मारेगी, है ना। सपोज प्रतीक आपको कोई पसंद है नहीं, बाद में बताएंगे, ठीक है। पर आप जब अप्रोच करेंगे ना, पहले ही सोच लिया आप रिजेक्ट होने वाले हैं। अब क्या होगा, सपोज आप रिजेक्ट हो भी गए, आप हंसते हंसते वापिस आएंगे, हमको तो पता ही था क्या होगा, है ना। सपोज अगर आप थप्पड़ खा जाते हैं कृष्णा, क्या होगा? यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। पहले ही टेक्स्ट भेज दीजिएगा मैम उसको, सुनीति को, अरे आज ना मेरे को गाली पड़ेगा, और गाली पड़ने, सी आई टोल्ड यू। आपको दुख नहीं होगा, आप बल्कि प्राउड फील करेंगे कि सही प्रेडिक्शन था। और ये मत कभी भी सोचिएगा रे तो मेरा विवाह होने वाला है अब इनके साथ। एंटिसिपेटेड गेन नहीं देखना है ना। आप जान रहे हैं कि बच्चा 11 में रेस्टिकेट हो गया है, उसके साथ आप जीवन नहीं सोचिए आगे क्या होगा, वो टूटना ही है ना। सुने तो ये कहानी एक ठो, सही है ना, कि कहीं नहीं है फ्यूचर भैया। अब चल जाए तो ठीक है, टूट गया तो प्रिपेयर्ड थे। क्या नाम था, हम भूल गए, लिख देते हैं इसको फटाफट। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स जल्दी लिखिए प्लीज बात। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स टू रिकॉर्ड all anticipated losses even though the losses have not happened yet. कुछ ऐसा मतलब रियल लाइफ घरेलू को एग्जाम्पल दे पाएंगे क्या आप? आपकी मम्मी करती है मालूम है, दुर्गा पूजा के टाइम पे पहले ही मान लेती है मेड आएगी नहीं, बर्तन पहले ही धुलवा के रखते हैं, या पेपर प्लेट में खाना खाते हैं, है ना। ये आपको घर में, हम बोल रहे हैं 90% ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको घर में दिखेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि नहीं आएगी ईद के लिए। हाँ, समझ रहे हैं, तो कुछ इसमें गलत नहीं है बल्कि सही। आप सोचिए आ गई, आपकी मम्मी का खुशी का ठिकाना ही नहीं। पर प्रिपेयर करिए लॉसेस के लिए, लॉसेस हो जाए तो आप प्रिपेयर्ड हैं, नहीं आई तो यूज कर लिए आप। हाँ, मतलब मम्मी बोलेगी देखा हम बोले थे नहीं आएगी, खुश हो जाएगी मम्मी। सो क्या लिखे, सॉरी, even though the losses have not happened yet and never record for an anticipated gain। हमको मालूम है दिविशा झूठा वादा करके गई थी, भैया हम ना SPGS में आपको 40 स्टूडेंट्स ला के देंगे। SPGS गई ही नहीं, LIC में ही चली गई। हम नहीं लिख सकते अभी, वो बोलिए क्यों, पर हम अभी वो नहीं लिख सकते, बहुत बच्चा है, बहुत बच्चा है, हम अभी उनको ग्रुप से चले जाने बोल दिए हैं। वो हमको बोल के रखे थे कि हम मई में ज्वाइन करेंगे, हम अप्रैल में ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम अप्रैल में नहीं लिख सकते उनको इनकम, पर कंफर्म है वो लोग कि आएगा ही आएगा, पर तो भी नहीं लिखेंगे, इनकम हो जाए तब लिख देना। बहुत लोग करता है सर, पहला टर्म फेल करता है। आप में से बहुत ऐसे आपके मित्र होंगे बहुत दबंग होंगे, या अकाउंट्स ट्यूशन नहीं लगेगा, और कुछ ऐसे ही होंगे जो टाइम पास के लिए करेंगे, फिर बाद में रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार ऐसे तो मेकअप नहीं हो पा रहा है, तो फिर तब बहुत जन ज्वाइन करते हैं। चलिए क्या लिखे आप, नेवर रिकॉर्ड एन एंटिसिपेटेड गेन, फुल स्टॉप।
due to this principle, we record closing stock at lower of कॉस्ट और मार्केट प्राइस. कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कृष्णा? कॉस्ट और मार्केट प्राइस. देखिए अगर रूल आए कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं, तो हम लोग फटाफट में बोलते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो सोचिए 10 का कॉस्ट प्राइस, 8 का मार्केट प्राइस, कितना पे वैल्यू करना है? 8 पे, है ना. अगर 10 का कॉस्ट प्राइस, 12 का मार्केट प्राइस. सो इसलिए जल्दी में बोलने के लिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. अब यह एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट यू आर मेजरिंग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. आप बोलेंगे कंजर्वेटिज्म. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. लिखवा ही देते हैं. देखिए अगर बोलेंगे तो इस पे बात कर लेंगे, है ना. एज ऑल, सॉरी ऐसे नहीं लिखिए, ऑल रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन related to transactions, all relevant and pertinent information regarding या relating to transactions should be completely disclosed. क्या लिखा है? रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस, regarding the transactions should be completely disclosed, full stop. No material information should be withheld while preparing. Withheld, should not be withheld, should नहीं. हाँ, no material information should be withheld. No से स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग विद a negative. No material information should be withheld while preparation of financial statements. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब सोचिए प्रतीक विवाह कर रहे हैं, अभी नहीं, 10-15 साल बाद विवाह कर रहे हैं, है ना, अरेंज मैरिज. बताइए आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए कि नहीं? देखिए हम शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, कोकेन, ये सब कुछ है ना, हेरोइन, है ना, ये सब यूजेज करते हैं. तब अगर आपको विवाह करना है तो बात है. अब सोचिए इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप छुपा के रखे हैं कि आप ये सब का सेवन करते हैं. गलत है ना? हाँ, अच्छा, उसको भी बताना चाहिए, है ना. समझ पा रहे हैं? मैं बोल रहा है कि आप ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन छुपाइए मत, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड कर देते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो डेटर्स हैं, वो आपकी कंपनी का रियल वैल्यू नहीं असेस कर पाएंगे. सो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि सारा इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीटली डिस्क्लोज करें, आधा अधूरा नहीं. जैसे आप स्कैम करते हैं, किसी बच्चा से कोई फ़ोन करता है हमको, है ना, ये हम सेवा नहीं देते, हम पहले ही बता दें. बच्चा का एक उम्मीद रहता है, फ़ोन करके हमको बोलता है LA से का, हम नाम नहीं ले सकते हैं, अभी करंट क्लास 12 में, भैया मेरी मम्मी का फ़ोन आएगा ना, बोलिएगा हम ट्यूशन आए थे और है नहीं ट्यूशन. हम बोले देखिए हम तो झूठ नहीं बोल सकते. क्या बोलता है जानते हैं? भैया फ़ोन उठाइएगा मत. हम बोले उससे क्या होगा? बोला आप झूठ नहीं बोलेंगे.
पर सच भी तो नहीं बोल रहे हैं, पर हम बोल रहे हैं क्या, देखिए समझिए, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि बच्चा कहाँ घूमने गया वो भी बताना चाहिए हमको। तो इंस्टाग्राम पे जाके पहले स्क्रीनशॉट लिए, फिर मम्मी का व्हाट्सएप पे भेजे, बोला स्टूडेंट हैज नॉट कम टू क्लास। नहीं रोज आता है, अब मैसेज आता है मम्मी का, है ये कम, हम करते हैं यस। जिस दिन नहीं आता है मार खाता है। नहीं नहीं, वो फुल डिस्क्लोजर का अगेंस्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये हर एक प्रोफेशन का रूल है, वेदर इट्स लॉयर, वेदर इट्स अ डॉक्टर। कभी डॉक्टर पे जाके छुपाइएगा मत कोई चीज़, है ना। कुछ होता है ना, कभी कोई बीमारी होता है छुपा देता है, बोलता नहीं है। लॉयर का भी कोई जाता है तो कुछ बोलता नहीं है, सीए के पास जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोलता है। टीचर, लॉयर, ये लोग जितना प्रोफेशंस है ना, इनसे कभी भी चीज़ विदहोल्ड मत करिए। जिस दिन आप ये जितना भी ट्रस्ट रिलेटेड बात होता है, आपका जो क्या बोलते हैं ना काउंसलर्स, जो मेंटल हेल्थ के जो क्या बोलते हैं उनको, थेरेपी, उनके साथ आप मतलब चीज़ें यू कांट विदहोल्ड दैट, यू नीड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, है ना, तभी आपको रियल ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर आप हमको ये बताएं नहीं कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है, तो हम आपका डाउट्स कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सिमिलरली जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं, प्लीज़ डोंट विदहोल्ड एनी रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, जो है वो सारा हिसाब से लिखें। नेक्स्ट लिखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग, 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 मैजिक नहीं। मैच द कॉलम होता है ना, मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट दोनों ठीक है सर। अच्छा, अक्रूवल क्या बोलता है गिरिक? वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर है। बोल रहा है जब खर्चा या इनकम हो रहा है ना तब लिखो। अच्छा, उसमें से अगर कुछ ऐसा अगर आपको एडवांस में मिल जाता है, उसका क्या करना है? रिकॉर्ड ही नहीं करना है कि लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करना है? सपोज आज हमको कृष्णा आके बोलता है भैया हम आपसे 12 में भी पढ़ेंगे, तो हम उसको इनकम मानने की लाइबिलिटी, है ना, पैसा तो दे दिया है, ट्रांजैक्शन तो हुआ है, पर इनकम नहीं हुआ है, सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। 100% हम उसका अकाउंट बनाते हैं कि अपना? हम लोग तो अब मेरा भी नहीं बनाते, आर किसी का बनाते, है ना। सो पॉइंट क्या है भैया आपका? बोल रहे प्रॉफिट निकालते समय, अक्रूवल रिकॉर्डिंग पे था ना, मैचिंग प्रॉफिट पे। प्रॉफिट निकालते समय क्या देखना चाहिए? फ्यूचर इनकम, पास्ट इनकम, कि ओनली करेंट इनकम? और एक्सपेंस, फ्यूचर एक्सपेंस, पास्ट एक्सपेंस, कि खाली करेंट? सो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है करेंट इनकम्स, लिखिएगा मत अभी, should be matched with current expenses। हम डिक्टेट कराएंगे, पर पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दिन सुनिए ना, हम ना मार्च का, अप्रैल का मान लीजिए प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, एक ही स्टूडेंट है। तो हुआ क्या, दिविशा आई, बोली भैया 1400 इज फॉर लास्ट मंथ, 1400 is for this month and 1400 is for next month। टोटल में हमको वो 3 महीना का फीस देती है, एक पिछला महीना का, एक इस महीना का, अभी अप्रैल चल रहा है, तो एक मार्च का दी है, एक अप्रैल का दी है, और एक मई का दी है। भैया आप कौन सा बना रहे हैं? अप्रैल का। अकाउंट्स 1 साल का होता है, पर हम आपसे 1 महीना का पूछ रहे हैं, इसको साल में कन्वर्ट कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लग रहा है। ये 14 लाख है, 1400 लाख है, ये 1400 लाख है, ये 1400 लाख है, 1 साल का रिलायंस का इनकम, नेक्स्ट ईयर का इतना, करेंट ईयर का इतना, इट्स डजेंट मैटर। आप समझ रहे ना, मंथ करके इजी हो जाता है। इस मंथ मेरे खर्चे, इस मंथ मेरे खर्चे 500 रुपये के थे, पर मैंने ना लास्ट मंथ का भी बिल दिया था 200 रुपये का, और मैंने कुछ एडवांस भी दे दिया था कुछ लोगों को, मतलब मई का भी कुछ पेमेंट कर दिया था 400 रुपये का। देखिए टोटल आउटफ्लो कितने का है? 1100 रुपये का। टोटल इनफ्लो कितने का है?
40 to 100 या जो भी आप अमाउंट मन में सोचा। प्रॉफिट निकालते समय बोल रहा है भाई ये और ये ही देखना है, मैच द करेंट इनकम। भैया ये लास्ट इनकम है, नेक्स्ट इनकम है, करेंट ईयर इनकम क्या है 1400। अच्छा ये एक्सपेंडिचर कब है, पे कब हो रहा है इस बार, पर ये था किस महीने का, और ये कब पे हुआ इस बार, पर है किस महीने का, अगले साल का या अगले महीने का। बोलिए सर। लास्ट मंथ एक प्रॉफिट निकाले होंगे सर, नहीं लास्ट ईयर तो लाइबिलिटी लिखे थे और खर्चा भी लिखे थे, तो लास्ट ईयर का खर्चा लास्ट ईयर का खर्चा माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर का खर्चा नेक्स्ट ईयर का खर्चा माना जाएगा। वेरी गुड सर, 200 रुपये का लाइबिलिटी जाएगा जो लास्ट ईयर का खर्चा था, 400 रुपये का एसेट क्रिएट होगा जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, और इसमें से एक ही एक्सपेंस करेंट ईयर का होगा 500 रुपये का। बोल रहा है प्रॉफिट निकालते समय 1400 और 500 ही देखना है। खर्चा तो भैया इस बार का अक्रूवल जैसा नहीं है क्या, अक्रूवल रिकॉर्डिंग रिलेटेड था, मैचिंग प्रॉफिट रिलेटेड है। बोल रहा अक्रूवल रिकॉर्ड कब करना है बताता था, जब ट्रांजैक्शन हो। बोला प्रॉफिट कब निकालोगे, बोला करेंट ईयर इनकम्स को करेंट ईयर एक्सपेंस से ही मैच किया जा सकता है। क्लियर है, यहीं से कॉन्सेप्ट प्रीपेड प्री रिसीव्ड का आया है। तो अगर आपसे बोले ना प्रीपेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैचिंग प्रिंसिपल से आया। अक्रूवल एंड मैचिंग लगभग सेम ही नहीं है सर। प्रॉफिट में तो आप नहीं ले सकते हैं, एक्सपेंस नहीं ट्रीट कर सकते हैं प्रीपेड को। प्रीपेड क्या बनेगा, तो एसेट नेक्स्ट ईयर का खर्चा बनेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का खर्चा मानो, इस साल का खर्चा मत मानो। बोलिए सर, आपको जैसे मार्च का फीस अप्रैल में मिलता है तो नहीं मार्च का मार्च में लेते हैं हम, फीस का कैश करेक्ट। हाँ तो आप अप्रॉक्स करके आप मतलब जब अकाउंट्स आप बुक्स बनाते हो तो मार्च में तो एंड हो जाते हैं, तो आप सब अप्रॉक्स करके डालते हो या नहीं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैम जितने हमारे इनरोल्ड रहते हैं इनटू द फीस, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसमें जो पैसा आता है कैश टू डेटर कैश टू डेटर कैश टू डेटर करते रहते हैं। जो पैसा नहीं देता है बैड डेट हो जाता है, उसके घर में वसूली भाई को भेजते हैं। मेरे लिए एसेट है जी सर। हम एक प्रोविजन भी बनाते हैं, और अगर हमको लगता है नहीं आता आने वाला है मार के भागेगा, हम उसको स्टूडेंट से हटा देते हैं। सच बात है, ट्रू नहीं बोल रहा हूँ। पर भैया आप बताइए ना, रिकॉर्ड करें क्योंकि नहीं करें जब गारंटी है कि वो नहीं देगा, तो वही वजह तो ना कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेटेड इनकम मत रिकॉर्ड करें, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, लिख दीजिए इसको। द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स टू असर्टन द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स to ascertain the profit of a business, ascertain the profit of a business, only the current year incomes should be matched। मैच मतलब हम पता है क्या समझे थे जब हम स्टूडेंट थे, भिड़ाना। बोल रहा है इनकम को एक्सपेंस से नहीं भिड़ाना है, इस साल का इनकम को इस साल से भिड़ाना है। प्रॉफिट निकालते समय अंकुश का अगला साल का इनकम होगा, ये गारंटी है, लिख दिया है भैया, हम आएंगे आपसे पढ़ेंगे, जाइए पैसा भी ले लीजिए। तो कमा तो लिए ही हो इन अ वे, पर बोल रहा है नहीं इस साल नहीं कमाए हो, नेक्स्ट ईयर कमाओगे। तो प्रॉफिट निकालते समय नेक्स्ट ईयर की इनकम में ट्रीट करना, अभी लाइबिलिटी ट्रीट करो। हाँ मम्मी, अच्छा क्लियर है, क्या लिखिए एक बार बताइए तो जल्दी। विथ करेंट ईयर एक्सपेंसेस, ओनली द करेंट ईयर इनकम शुड बी मैच विथ करेंट ईयर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट लिखिए, एक सेकेंड ना, रिचार्ज खत्म हो गया घर का।
चलिए लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ये कुछ भी और कुछ नहीं है सर, मैचिंग प्रिंसिपल में और कुछ नहीं है। क्या वही लिखे ना, करंट ईयर इनकम शुड बी मैच विद करंट ईयर एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। फिर लिखिए डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। बात बंद प्लीज मैम, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी पे एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी से आएगा वो। ठीक है, लिखिएगा, पहले लिखते फिर बात करते हैं सर। द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी डेबिट has an equal and opposite credit. Every debit has an equal and opposite credit. Hello? जी 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 मैम, इज इट पॉसिबल कि मैं आपको 8 बजे एक बार कॉल बैक करूं? विल इट बी ओके? हाँ मैम, मैं देखा था इसीलिए आई जस्ट टुक द कॉल। आई विल कॉल बैक डेफिनेटली एट 8 o'clock। यही प्रॉब्लम है, पता है, मैनेजमेंट भी हम है, टीचर भी हम है, इनरोलमेंट भी हम ही देख रहे हैं। बच्चा पेरेंट कल हमको आके पाठक सर फ़ोन करके झाड़ दिए, जानते हैं, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कितना बच्चा का पेरेंट्स बात करना चाह रहा है इनरोलमेंट के लिए। हम बोले सर अब हम कब उठाएं फ़ोन, बताइए, क्लास के बीच में अगर फ़ोन उठाते रहें तो पढ़ाएंगे कब? वही सोच रहे हैं, खोज रहे हैं हम। रुकिए, मेरे को 2-3 काम है बस। एक मेरा सारा रिकॉर्डिंग अपलोड करना है, विच रिमाइंड्स में देखने दीजिए हुआ है कि नहीं। हाँ, किसको काम करना है? अनपेड इंटर्न, 50,000 रुपये महीना। सर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपको। सॉरी, क्या लिखे आप? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। चलिए सुनिए ना, ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट आपका हिंदू माइथोलॉजी में भी आपको मिलेगा, है ना। हेलो, अगर तुम उस साइड जा रही हो तो ले लो। नहीं, नॉट नीडेड। हाँ, मैं तो रास्ते घर से आई विल पिक इट अप। डन। हिंदू मैथोलॉजी में भी बोला ना, एक जन्म का एक मृत्यु हमेशा निश्चित है, हर अच्छा कर्म एक बुरा कर्म है, somebody's विक्ट्री somebody's लॉस वगैरह वगैरह। बट बकवास खत्म करें, बोल रहा है कि हर प्लस का एक माइनस है सर। अगर आप एक एसेट खरीदते हैं, दूसरा एसेट जाएगा, आज ना जाए तो लाइबिलिटी आ जाएगा, जाएगा तो सही, उससे ना एक आइकॉनिक इक्वेशन बनता है। देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं। फ्यूचर में आप एक चीज करेंगे जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इट्स कॉल्ड अ बैलेंस शीट। ठीक है, सो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है सुनीति, जहां राइट हैंड साइड में एसेट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी। अब देखिए, याद करने के तौर पे आपको जो ठीक लगे, कोई फेमिनिज्म इशू या दूसरा इशू ना उठाएं, हम आपको बताते हैं हम कैसे याद किए थे। मेरे मंडप में जब हम शादी में बैठे थे, लेफ्ट हैंड साइड में लड़की बैठी थी, राइट हैंड साइड में आदमी। हम आपको अपना बात बता रहे हैं। शादी के बाद जितना भी पूजा हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लड़का बैठता है और राइट हैंड साइड में औरत। सो एज पर योर जेंडर, जो आपको ठीक लगे, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी होता है, राइट हैंड साइड एसेट, है ना। जेंडर न्यूट्रल रख रहे हैं। अगर आप लड़का को लायबिलिटी समझते हैं तो लेफ्ट में रखिए, और अगर आप औरत को एसेट मानते हैं तो राइट में रख दीजिए। हर इंसान के लिए जो सुविधा है, हमको कोई केस मत करिएगा हमारे ऊपर, ठीक है। हम हर जेंडर को इक्वल मानते हैं, इसमें मेरे को प्लीज कुछ मतलब, ठीक है। याद करने के लिए लायबिलिटी लेफ्ट में है, एसेट राइट में।
commenced business with cash, what are the two impacts? Cash, which is liability or an asset? तो यहाँ लिख सकते हैं क्या मैम, कैश. And what does it create? Capital. You start a business with cash. Who puts this money? The owner. The owner is a, from this cash, ओनर ही कैपिटल था ना. रिसेप्शन वीडियो सवाल क्या, हमको बताइए ना. अरे हमको फीस देते हैं ना, उनको थोड़ी ना देते हैं. हमको समझाने का मौका दीजिए ना. पक्का हमारे जी सर. कैश फिजिकली डाला, एवरी एस्पेक्ट हैज टू थिंक. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओनर किसको कैश दिया, बिजनेस को. तो हम यहाँ कैश रखे, कैश होगा पॉकेट में पक्का. ये दीजिए, ये रहा कैश. इसका पर्सपेक्टिव से सोचिए थोड़ा. 1400 रुपया कैश आया है कि नहीं. ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में कि एक दिन रोहन खन्ना को वापस करेंगे. सो इसीलिए एक एसेट क्रिएट हुआ और एक 1400 का लाइबिलिटी. ये 1 लाख रुपया से जाके आपने एक मशीन ले ली 50,000 की. मैम क्या क्रिएट हुआ, मशीन बन गया 50,000 का, ये गिर गया 50,000 से. नेट इंपैक्ट देखिए, लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या है 1 लाख. यहाँ 50,000 बचा, यहाँ 50,000, अभी भी 1 लाख. फिर क्या हुआ ना मैम, हमने फर्नीचर खरीदा उधारी पे फ्रॉम गजोदर भैया. तो फर्नीचर क्या है आपके लिए, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है. गजोदर भैया लाइबिलिटी है. इंसान का अकाउंट सब लाइफ में कभी नहीं बनाएंगे सर. हमेशा याद रखिए, रोहिन खन्ना का अकाउंट नहीं बन सकता. इवन वो जो वही चीज़ पूछा था वो एक दिन, भैया हम फ्रीलांसर हैं, मेरा एक छोटा सा मतलब मान लीजिए एकदम रैंडम पुचका का दुकान है. आप बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट्स में पुचका वाला का ही अकाउंट नहीं बनेगा. देखिए अगर तो आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो पुचका वाला का अकाउंट नहीं बन सकता. अगर आप अकाउंटिंग नहीं करना चाहते, आप ऐसे ही रैंडमली बस गिनती करना चाहते हैं, तब आप पुचका वाला और पुचका को बिजनेस को अलग मत करें. पर अगर आप रियलिटी में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, बिजनेस चाहे एक छोटा सा रेडी क्यों ना हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी क्यों ना हो, बिजनेस एंटिटी क्रिएट करेगा. अब आप नहीं करते हैं, हो सकता है एक मूडी वाला है वो नहीं करता है क्योंकि उसको आता नहीं है सर, उसको करना भी नहीं है. मैं बोल रहा हूं अगर आपको करना है तो आप हमेशा बिजनेस का ही रिकॉर्ड्स करेंगे, ओनर का कभी नहीं. यहां से ना एक इक्वेशन आता है जो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट. अब 2 मिनट हाया ना में जवाब दीजिए, ये कौन सा लाइबिलिटी था, इंटरनल, याद है, ये इक्वल टू एसेट्स. यही अकाउंटिंग इक्वेशन अंकुश के स्कूल में डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है, जो आपका चैप्टर 5 है या 6. पर ये मैं बोल रहा हूं आपका ना खत्म नहीं हुआ है. ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन का एक छोटू सा पार्ट है. अलग से अकाउंटिंग इक्वेशन करने के 2 क्लास लगते हैं, उसमें अलग बात होगा. पर हम आपको बस वो अकाउंटिंग इक्वेशन से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, है ना, कि एवरी डेबिट विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट. मैम आपके मन में आएगा क्यों भैया, व्हाट अबाउट इनकम एक्सपेंसेस. सोचिए ना, सोल्ड गुड्स, कैश आया कि नहीं, तो कैश में ऐड करते हैं वंशिका 20,000, और याद करिए ना ये किसका पैसा है, तो कैपिटल में ऐड करिए ना. तब से रिसेप्शन का वीडियो मांग रहे हैं, कॉन्सेप्ट मत भूलिए वो रिसेप्शन में वीडियो का क्या था. एवरी सिंगल इनकम अर्नड बाय द बिजनेस बिलोंग्स टू द ओनर. हर बार जब आप जियो का रिचार्ज करते हैं, रिलायंस क्या बोलता है जानते हैं, ये पैसा मुकेश बाबू का है. हर बार जब आप आरकेसी को फीस देते हैं ना, वो सोचता है ये पैसा तो रोहिन खन्ना का है, कैपिटल में ऐड करता है. सो एवरी सिंगल इनकम कहां जाके जुड़ेगा, कैपिटल में. एवरी एक्सपेंस कहां से डिडक्ट हो जाएगा, तो मैच तो करेगा ही. यही करना है सर अंकुश. आपके स्कूल में मैं भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, अभी इतना जल्दी जाना नहीं था, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि बच्चा का पहले एक फाउंडेशन बैठाते हैं, फिर बनाएंगे ना बिल्डिंग. बोलिए सर. नहीं हो सकता ना सर, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट.
तो एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट तो होना ही होगा, दोनों प्लस नहीं हो सकता यार, पूरे संसार का नियंत्रण टूट जाएगा। याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, जीवन में कुछ भी सर पॉसिबल ऐसा है आप जानते हैं क्या कि आप कुछ पाए हैं बिना खोए? इम्पॉसिबल है सर। कोई ऐसी मतलब पैसा दे देता है, वो क्या हुआ? इनकम हुआ, बिजनेस क्या बोलता है वो किसका है? बिजनेस मतलब तो अकाउंट्स ही नहीं है ना सर। और अगर आप थोड़ा माइथोलॉजिकल फिलॉसफी पे हैं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, अगर आपको कोई ऐसी चैरिटी देके चला जाता है, फ्रेंड्स देखे हैं, उसमें फीबी क्या बोलती है, देयर इज, एंड में बोलते हैं ना, देयर इज नो गुड सच थिंग एज अ गुड डीड। आप लाइबल तो हो ही जाते हैं ना उससे, है ना। सपोज अंकुश जाके किसी गरीब बच्चा का मदद करता है, अंकुश का नज़र में तो उसने बहुत अच्छा काम किया, पर गरीब बच्चा तो मन में हमेशा सोचता होगा ना, एक भला आदमी आया था, कभी हमको मौका मिले तो हम भी उनकी मदद करना चाहेंगे। वो फिलॉसफी है मैम, उसमें नहीं जा रहे हम। पर वो बोली ना भाई, आप जैसे बोल रहे हैं कि नियंत्रण बिगड़ जाएगा, ट्रू है ये रियलिटी में। दो आई एम नॉट अ फिलॉसफी टीचर, एवरी सिंगल गुड थिंग इन योर लाइफ will also have an equal and opposite negative in the life, somebody else's life. Your victory is somebody's loss. Your outflow is my inflow. My income is your expense. है ना, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा सर? चैरिटी कर रहे हैं, आपके लिए क्या है मैम? चैरिटी करना आपके लिए क्या है, उनके लिए क्या है? क्रिएट तो हो ही रहा ना। आप गाड़ी लेते हैं उसके ऑफिस से, उसके ऑफिस से निकलता है, आपके ऑफिस में आता है। एक जगह का एसेट इंक्रीज, एक जगह का एसेट डिक्रीज, आपके लिए भी करेक्ट, उसका स्टॉक है सर, इनकम हो गया। बट अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं ना, तो आप अपना घर में सोचिए मैम, है ना। दिविजा, थिंक ऑफ ऑल दी एसेट्स, है ना। जैसे वंशिका, यू विल हेल्प हियर, आपके घर का नाम क्या है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैन टावर, ठीक है, मान लीजिए इनके घर का नाम जैन टावर है। अब जैन टावर का अकाउंट्स बन रहा है, जैन फैमिली का नहीं है, अग्री करते हैं ना। तो जैन टावर में जितना एसेट है, 5 तो मर्सिडीज है, 6 तो पोर्शा, 7 लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ये सब एसेट जो है मैम, ट्रू फॉल्स, या तो ओनर के हैं या तो डेट पे है। अगर मतलब जोक कर रहे हैं आप, समझिए ना, लोन आपकी, छोड़िए ना, पर्टिनेंट एग्जांपल, वैलिड एग्जांपल मैम, मान लीजिए बेसिक एसेट्स है, एक टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, गोल्ड, कैश, एसेट्स है ना घर के। हु आर द ओनर्स ऑफ इट? आइदर योर पेरेंट्स और यू बॉट इट ऑन EMI एंड ओ इट टू समवन एल्स। दो ही तो चीज है यहाँ पे। RKC के जो एसेट देख रहे हैं आप, देखिए क्या क्या है। फर्नीचर है, ये कैमरा, 2 AC, स्मार्ट बोर्ड, ये बुक्स, बाहर 2 लाइब्रेरी है, इस रूम में कुछ बुक्स मिलेंगी आपको, उधर फर्नीचर है। ये सारे एसेट्स की 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं ओनर हूं, या तो बाहर वालों से पैसा लिया हूं। और आया कहां से पैसा? नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आपके एसेट्स हैं, या तो आप ओनर हैं या तो कोई और। नहीं सर, क्यों? उधारी पे लेंगे तो आपका एसेट नहीं है। अगर हम AC बजाज फाइनेंस पे लेते हैं, AC किसका एसेट है, बजाज का कि मेरा? पर मेरा लाइबिलिटी है। आप गाड़ी लेते हैं सर, 90% लोग गाड़ी EMI पे लेते हैं। एक बार में क्यों 12 लाख रुपया निकाल के दे हम किसी को? रेंट कर रहे हैं तो सर खर्चा है ना, कैपिटल से डिडक्ट कर दीजिएगा, कैश आउटफ्लो हो गया। सर आप AC लिए तो